नमस्ते योगीज, मैं हूँ निशा और आप सभी का स्वागत करती हूँ टेम्पल योगा में। और आज का क्लास हमारा लंबर पेन के ऊपर है, जहाँ पे फिर से मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे योगासन लंबर पेन के ऊपर निकाले हैं और उनका कॉम्बिनेशन करके एक पूरा क्लास बनाया है। ओके, सो लंबर पेन भाई बहुत आजकल तो सभी बहुत लोगों में लंबर पेन दिखाई देता है। तो सही बताऊँ, सबसे पहला रीज़न है पुअर पोस्चर। ओके, जो स्पॉन्डिलोसिस जो होता है ना, वो सर्वाइकल हो या फिर लंबर हो, उसका 90% जो रीजन होता है वो पुअर पोस्चर ही होता है। ओके, एक तो पहले कोविड के बाद बहुत ज़्यादा ऑनलाइन काम बढ़ चुका है। कंटिन्यूस सिटिंग पोजीशन में लैपटॉप के आगे बैठना भी लंबर पेन का रीज़न हो सकता है। ओके, सेकेंड अर्थराइटिस, थर्ड वन साइटिका। ओके, आपको अपने पोस्चर पे अवेयरनेस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक किसी गलत पोस्चर को कैरी करना ये सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ऐसे चेयर पे बैठे हो। ओके, चेयर पे बैठने के बाद आप किसी एक पार्ट पे इस तरह से प्रेशर डालते हुए काम कर रहे हो। ओके, और ऐसे ही आदत आपने काफ़ी लंबे समय तक, काफ़ी महीनों तक, सालों तक ऐसे ही बैठे हो, तो ये एक फिर से इस भाग पे स्ट्रेस डाल देता है। ओके, तो यहाँ की जो मसल्स है उस पे स्ट्रेस आने लगता है, तो ये एक रीज़न है, लंबर पेन का रीज़न है। सेकेंड वन, गलत खड़े होना। अभी वो कैसे होता है देखो, काफ़ी लोग, ओके, काफ़ी यानी काफ़ी लोग आपने देखा होगा कॉलेज के बाहर या फिर बड़े लोग भी, सभी को इस तरह से खड़े होते हुए आपने देखा होगा। ओके, तो देखो, आप देख सकते हो मेरा एक पैर बिल्कुल सीधा है और एक पैर फोल्ड है, तो मेरा दोनों पैर पे बॉडी का इक्वल वेट नहीं है। इस वक्त एक ही पैर पे पूरा प्रेशर है और एक पैर पूरा रिलैक्स है। तो इस तरह से कंटिन्यूसली खड़े होने की वजह से हमें फिर से साइटिका या इस वजह से साइटिका या फिर लंबर पेन हो सकता है 100%। ओके, और योग क्यों करना है हमें यहाँ पे, क्योंकि योग करने से हमारी उस जगह की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। ओके, वहाँ की जो मसल्स हैं उनकी ताकत बढ़ जाती है, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, हमारे कोर मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है, बैक मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है। वहाँ पे अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वहाँ तक अच्छे से पहुँच पाता है। जब हम प्राणायाम करते हैं, आसन करते हैं, तो उस वजह से हमारा जो पेन है बहुत जल्दी क्योर होने लगता है। ओके, मैंने देखा है काफ़ी लोगों को जिनको लंबर पेन और साइटिका होते हैं, वो लोग कंप्लीट रोबोट हो जाते हैं। रोबोट क्यों? क्योंकि देखो भाई, हमारा शरीर का सबसे बीच वाला पार्ट है, सबसे मिडिल पार्ट है। तो यदि वहाँ का पार्ट ही हमारा डैमेज हो गया, तो ना हम झुक सकते हैं, ना पीछे जा सकते हैं, ना इधर ना उधर, कुछ नहीं, बस ऐसे ही सीधा खड़े होने वाला है, बस स्ट्रेट। ना नीचे भी झुकना है तो बिल्कुल ऐसे, खड़े होना है तो भी ऐसे, पूरा रोबोट हो जाते हैं। तो इसीलिए भाई लंबर पेन नॉट इजी। ओके, तो इसलिए योग आसन करना बहुत ज़रूरी है। फिर से एक बार रिपीट करवा दूँ, आज का क्लास बस लंबर पेन वालों के लिए है क्या? नहीं, सब लोग कर सकते हैं। जिनको लंबर पेन है उनको जल्दी से जल्दी इस पेन से बाहर आना है, तो आज का क्लास डेली दिन में एक बार ज़रूर कीजिए। 2 बार करेंगे तो बहुत ही अच्छा है, आप जल्दी क्योर हो जाएंगे। ओके, और जिनको नहीं है, भविष्य में लंबर पेन नहीं चाहिए आपको, तो प्लीज इस साधना को जरूर करें। चलो, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट द क्लास। चलो योग अभ्यास के लिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको आना है इस तरह से टेबल टॉप पोजीशन में। ओके, फिर यहाँ से हम सांस लेते हुए ऊपर की तरफ देखेंगे और फिर सांस छोड़ते हुए अंदर की तरफ। तो यहाँ पे आपको अपनी चीन को चेस्ट के साथ लगाना है। फिर सांस लेते हुए ऊपर देखेंगे और स्पाइन अंदर, सांस छोड़ते हुए स्पाइन आपका पूरा बाहर की तरफ और चीन टू द चेस्ट। ठीक से देखिए, फिर से एक बार सांस लेते हुए आपकी स्पाइन पूरे नीचे की तरफ
और फिर सांस छोड़ते हुए स्पाइन को पूरा बाहर निकालना है एज अ हंच बैक। फिर से एक बार सांस लेते हुए आर्च बैक, सांस छोड़ते हुए हंच बैक, सांस लेते हुए आर्च बैक, सांस छोड़ते हुए हंच बैक। इस तरह से आपको मिनिमम 8 to 10 टाइम्स डेली दिन में 2 बार करना ही करना है। जब आप इस तरह से अपनी स्पाइन को ऊपर नीचे करते हो तो हमारी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। स्पाइन में जितने भी मसल्स है, बैक में जितने मसल्स हैं, उनकी स्ट्रेंथनिंग बढ़ती है और वहाँ पे ब्लड फ्लो ठीक तरीके से इम्प्रूव होता है। तो इस तरह से आपको कंटिन्यू करना है और इसके बाद हम इस तरह से करेंगे। द नेक्स्ट प्रैक्टिस हमारा है सी शेप। ओके, सी शेप यानी सी का जो आकार होता है उस तरीके से स्पाइन को आकार देना है। जैसे आपको राइट से टर्न होना है, फिर से लेफ्ट को टर्न होते हुए स्पाइन को बाहर निकालना है, फिर से सांस लेते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए राइट की तरफ से टर्न, फिर सांस लेते हुए बीच में, फिर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट की तरफ से। इस तरह से कंटिन्यू करते जाना है और जब आप झुकेंगे तो गेजिंग योर लिटिल टोट, आपकी इसके पैर की बाद जो हम उंगली करेंगे है उसे उत्तान देखने की शिशु कोशिश आसन। करना है। अभी इस Okay, आसन this को कैसे again करते हैं is ये good पहले for हम our back देखेंगे। muscles, फिर से आप आएंगे टेबल flexibility, टॉप पोज हमारी में जो बैक इस तरह से, muscles जैसे है, टेबल का आकार उनकी होता है बस strengthening वैसे ही। बढ़ाने के तो लिए आपको यहाँ ये पे जो ध्यान C रखना है कि shape की आपकी जो practice थाई वो है हमें वो बहुत जमीन से बिल्कुल फायदेमंद होती स्ट्रेट है। होनी चाहिए, ना कि आगे झुके हुई, ये ना कि पीछे की तरफ, बिल्कुल जमीन से बिल्कुल स्ट्रेट परपेंडिकुलर टू द मैट। अपने हाथों को एक स्टेप आगे लेना है फ्रंट की तरफ। देखिए जैसे मैंने लिया है यहाँ पे, बस वैसे ही एक स्टेप आपको आगे जाना है। दोनों हाथ बिल्कुल एक लाइन पे रखना है आपको, पर याद रखें पैर की जो पोजीशन है, आपकी थाई की पोजीशन, वो बिल्कुल स्ट्रेट रहनी चाहिए ज़मीन से। अभी आपको सांस लेना है और फिर सांस छोड़ते हुए अपनी चेस्ट को और चीन को ज़मीन की तरफ स्ट्रेच करना है। अपनी बैक को आर्च ही रखना है या फिर स्ट्रेट रखना है, पर हंच नहीं करना है, यानी बाहर नहीं निकालना है। नाउ योर चेस्ट एंड चिन विद द मैट। तो आप देख सकते हैं, दिस इज़ अगेन वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर आवर लंबर। इस प्रैक्टिस में जब आपकी स्पाइन, आपकी जो चेस्ट है ज़मीन की तरफ जाती है तो लंबर की जितने भी मसल्स हैं उनको बहुत अच्छा एक खिंचाव तैयार होता है, वहाँ पे एक तनाव तैयार होता है, जिससे वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ता है। एंड अगेन डेफिनेटली फॉर द फ्लेक्सिबिलिटी। तो यहीं पे इस आसन पे आपको कुछ समय के लिए होल्ड करना है, जितना आप होल्ड कर सकते हो अपनी क्षमता से। ओके, तो यहाँ पे देखना है कि आप अपनी क्षमता के अनुसार इस आसन को धारण करें। जितना देर आप अपनी क्षमता से होल्ड कर सकते हो उतना ही आपको होल्ड करना है, ना कि जोर ज़बरदस्ती। इस आसन के बाद हम करेंगे बेबी कोबरा पोज। इसे हम संस्कृत में कहते हैं अर्धभुजंगासन। अर्धभुजंगासन क्यों? जिन्हें लंबर पेन होता है उन लोगों को नेवल तक ही आना होता है, ना कि अपनी हाइट बढ़ानी है, बस आपको नाभि तक ही अपने आप को उठाना है। आप इस तरह से दोनों हाथों को एक के ऊपर एक रखते हुए इस तरह से अभ्यास कर सकते हो, या फिर दोनों हाथों को आप अपने शोल्डर लाइन पे रखते हुए भी भुजंगासन कर सकते हो। यहाँ पे सांस लेते हुए बिल्कुल जेंटली लिफ्ट करना है अपने आप को, बहुत ज़्यादा फोर्सफुली ऊपर आना नहीं है। ओके, सो मेक श्योर फोकस ऑन द लेंथनिंग ऑफ योर स्पाइन rather than pushing your spine। आप समझ रहे हो? सांस लेते हुए आपको ऊपर आना है नाभि तक, वेरी जेंटल। सांस छोड़ते हुए नीचे, अगेन योर फोरहेड टू द हैंड, फिर सांस लेते हुए ऊपर और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। इस तरह से आपको ऊपर नीचे, ऊपर आने के बाद थोड़ा होल्ड लगाएंगे, फिर से नीचे, इस तरह से कंटिन्यू करना है इन द बेबी कोबरा पोज। इसके बाद हम करेंगे अर्धशलभासन। ओके, दोनों हाथों को रखना है पीछे, दोनों पैर साथ में या फिर स्लाइटली अपार्ट, यानी थोड़ा दूर। अभी आराम से सांस लेते हुए अपना राइट पैर उठाएंगे, नी को रखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट, आपका फोरहेड ज़मीन के ऊपर, फिर से एक्सेल करते हुए पैर नीचे, सांस लेते हुए लेफ्ट पैर ऊपर की तरफ, थाई भी ऊपर, और फिर एक्सेल करते हुए पैर नीचे।
पैर आपको हिप जॉइंट से ऊपर उठाना है सांस लेते हुए। याद रखें, पैर आपको हिप जॉइंट से उठाना है, नी को आपको बेंड नहीं करना है। ओके, जब पैर उठाओगे तो जेंटली लिफ्ट योर लेग, फिर एक्सेल करते हुए नीचे। जब आप इस तरह से करोगे तो पूरा ध्यान सांसों पे बनाए रखना है। सो इस तरह से पैर ऊपर नीचे, फिर ऊपर नीचे, इस तरह से करने से अगेन दिस हेल्प्स टू स्ट्रेंथनिंग आर लेग मसल्स। जो भी टेंशन है हमारे लंबर पे, जो भी टाइटनेस है, वो निकालने के लिए ये अर्धशलभासन इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस। सो इस तरह से धीरे धीरे आराम आराम से एक बार राइट पैर उठाएंगे, फिर राइट पैर को थोड़ा होल्ड करेंगे और फिर नीचे रखेंगे, फिर लेफ़्ट उठाएंगे, थोड़े समय के लिए होल्ड करेंगे, जितना आप कर सकते हो अपनी क्षमता से उतना, और फिर आराम से नीचे रखेंगे। इस तरह से आपको कंटिन्यू करते जाना है जितना आप करना चाहते हो। अभी आपको करना है पूर्ण शलभासन। इसमें आपको दोनों हाथ आगे की तरफ, फ्रंट की तरफ स्ट्रेच करना है और सांस लेते हुए दोनों भी पैर ऊपर की तरफ उठाना है, बहुत नहीं, बिल्कुल जेंटली, और फिर दोनों हाथ भी ऊपर की तरफ, एक्सेप्ट योर एब्डोमेन, आपका पूरा शरीर ऊपर की तरफ होना चाहिए। दोनों पैर और दोनों हाथ सांस लेते हुए ऊपर की तरफ और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। इस तरह से आप एटलीस्ट 3 to 4 टाइम, मैक्सिमम 5 टाइम रिपीट, एक प्रैक्टिस में आप रिपीट कर सकते हो। सांस लेते हुए दोनों पैर ऊपर और दोनों हाथ ऊपर की तरफ। इस तरह से आप 3 to 4 टाइम्स मैक्सिमम, या फिर 5 टाइम्स आप रिपीट कर सकते हो। okay, so this is again helps to increase the blood circulation towards the lumbar region and helps to release the tightness and the stiffness from our lumbar। और जो भी हमारा लंबर पुअर पोस्चर के कारण ख़राब होता है और उनमें स्ट्रेस पड़ता है, उनको रिलीज़ करने के लिए और हमारे लंबर को रिलैक्स करने के लिए इस तरह के आसन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाते हैं। इसी के बाद शलभासन का दूसरा वेरिएशन है जिसमें आप दोनों हाथों को पीछे रख सकते हो विमान आसन की तरह, और अपने आप को आगे से यानी अपर बॉडी को आप उठा सकते हो, और फिर एक्सेल करते हुए नीचे। फिर सांस लेते हुए आपको ऊपर की तरफ से यानी सर की तरफ से अपने आप को ऊपर उठाना है, और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे जाना है। अगेन योर फोरहेड टू द मैट। फिर सांस लेते हुए आपको शोल्डर, अपने दोनों हाथों को, चेस्ट को नाभि तक ऊपर उठाने की कोशिश करना है, और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। इस तरह से आप अगेन 5 to 6 टाइम, जितना आप अपनी क्षमता से कर सकते हो, एक नंबर आप फिक्स कर लीजिए, 5 to 6 टाइम मैक्सिमम आपको डेली इसको प्रैक्टिस करना है, अभ्यास करना है। जो भी मैंने आपको दिया है, ये जो पूरा संच है 10 आसनों का, इसको एज इट इज़ आपको डेली फॉलो करना है। दिन में एक टाइम, ओके, दिन में एक टाइम आपको करना ही करना है। हार्डली आपको 15 to 20 मिनट्स लगेंगे, हार्डली 15 to 20 मिनट्स ओनली। ओके, सो आप हम करेंगे इसके बाद हम करेंगे धनुरासन। अभी यहाँ पे आपको बहुत ऊपर नहीं आना है, मैं आ गई पर आपको नहीं आना है, ठीक है। जिनको लंबर पेन है उनको थोड़ा ही अपने आप को ऊपर लेके आना है, बिल्कुल जेंटली। मैं जितना आई हूँ उतना नहीं आना है, समझ गए। फिर से एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ। सो धनुरासन भी आपके लिए बहुत बेस्ट प्रैक्टिस है। कहते हैं कि बहुत बार हमारे शरीर में वात बढ़ जाने से, यानी वात दोष बढ़ जाने से, या फिर डाइजेशन प्रॉपर नहीं होने से भी हमें कोई जॉइंट पेन या फिर लंबर पेन हो सकता है। बहुत रेयर केस में होता है, पर ये भी एक रीज़न है। तो धनुरासन से तो डेफिनेटली हमारी बैक मसल्स के भी अच्छे से स्ट्रेंथनिंग होती है, पर साथ साथ हमारे एब्डोमेन रीजन के लिए, कोर मसल्स के लिए और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी धनुरासन बेस्ट प्रैक्टिस है। इसे भी आप अपने रूटीन में ऐड कर सकते हो। इसके बाद हम करेंगे सेतु बंधासन। द सेतु बंधासन इज वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस है लंबर पेन के लिए।
एक्सीलेंट प्रैक्टिस हम कह सकते हैं। ओके, बस आपको क्या करना है, पहले हम सीख लेंगे कैसे करना है। बस पीठ के बल आपको लाई डाउन होना है, दोनों पैरों को इस तरह से फोल्ड करते हुए हाथों को साइड पे रखे, सांस लेते हुए अपने बैक को उठाना है। दोनों पैर में डिस्टेंस मेंटेन करना है, बहुत ज़्यादा नहीं और बहुत कम भी नहीं। फिर सांस लेते हुए अपने बटक को ऊपर उठाना है अपनी क्षमता से, और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर से सांस लेते हुए अपने बटक को ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे। इस तरह से कंटिन्यू एटलीस्ट 10 टाइम्स आपको डेली करना है। ओके, सो इस प्रैक्टिस से हमारी स्पाइन जो है ना अच्छे से स्ट्रेच होती है, और जो इम्प्रॉपर पोस्चर की वजह से जो हमारी स्पाइन में जो तनाव आ जाता है, उन्हें रिलैक्स करने के लिए और अपनी स्पाइन को जगह पे लाने के लिए सेतुबंधासन बेस्ट प्रैक्टिस है। Okay, and again definitely it strengthen up our core muscles, and it's good for our entire tailbone region, lumbar region, sacrum region, and the entire back muscles. सबसे लास्ट, ये कोई आसन नहीं पर हमारे अभ्यास का ही भाग है। जब हम पूरा संच कर लेते हैं आसनों का, उसके बाद हमें इस तरह से रोटेशन बनाना है। पीठ के बल आते हुए दोनों पैरों को लेना है अपने पेट के ऊपर, दोनों हाथों को नी के ऊपर रखते हुए अपने दोनों नी को साथ में रखेंगे एंड ड्रॉ द टाइनी सर्कल, इमेजिनरी सर्कल 10 टाइम्स क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स। इस तरह से जब आप रोटेशन बनाएंगे, इट्स मसाजिंग योर लंबर रीजन, इट्स रिलैक्सिंग आवर लंबर रीजन। ओके, जो आसन करने के बाद यदि आपके बैक में थोड़ा भी स्ट्रेस आता है तो वो सब कुछ निकल जाता है और आपकी पूरी बैक प्रोटेक्ट रहती है, रिलैक्स हो जाती है, क्योंकि उसे अच्छे से एक मसाज मिल जाता है। आई होप आज का क्लास डेफिनेटली आपको पसंद आया है, और इन पूरे आसनों को आप ज़रूर करिए, डेली करिए, रोज़ सुबह शाम यदि पॉसिबल है तो सुबह शाम करिए। आपको 101% आपको लंबर पेन से राहत मिलनी ही मिलनी है। जिस तरह से वीडियो में दिखाया गया है, दोनों पैर को आप साइड टू साइड करना है, बस उसी तरह अभ्यास के बाद आपको भी करना है। ये बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग प्रैक्टिस है, जिसमें आपकी पूरी स्पाइन जो है, रीढ़ की हड्डी है, बैक जो मसल्स है, सबको रिलैक्सेशन मिल जाता है। सर्वाइकल से लेके थोरैसिक मसल्स से लेके लंबर तक हर एक बैक मसल्स को रिलैक्सेशन देने के लिए ये भी एक बहुत अच्छा अभ्यास है। बस याद रखें कि जब आप प्रैक्टिस करते हो, कोई भी अभ्यास हो, सांसों पे ध्यान होना बहुत ज़रूरी है। आपको सांस लेना है, फिर छोड़ना है, फिर से सांस लेना है और फिर सांसों को छोड़ना है। आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको डेफिनेटली पसंद आया है। ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आपके एक लाइक से यूट्यूब को पता चलेगा ये डेफिनेटली ये वीडियो कुछ काम का है, और ऐसे जिन लोगों को सही में ज़रूरत है उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाएगा। ओके, चलो, तो ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।